चाहिए तो मीडिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाज 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। सुबह का समय है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों बगल जो है मोहल्लों में कौतूहल है। किस बात का कौतूहल है, किस बार की सरगर्मी है? क्योंकि जी हाँ, ये बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। बस एक दिन और रह गए हैं नेताओं के प्रचार के लिए, अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखने के लिए। और भारतीय जनतांत्रिक जनता दल BJJD के प्रत्याशी पूर्णिया सदर से अब्दुल सुभान जी है, जो सुबह सुबह आज निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो है काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और नेताजी, चूंकि चुनाव अब अपने प्रचार के आखिरी चरण में चल रहा है, 7 तारीख को पूर्णिया का जो है मतदान होने वाला है और सारे नेता अपने अपने तरीके से अपने अपने बातों को जनता के बीच जा करके रख रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ वोट अपील कर रहे हैं। भारतीय जनतांत्रिक जनता दल, जी हाँ, BJJD, जिसके प्रत्याशी हैं अब्दुल सुभान जी, जो पूर्णिया सदर क्षेत्र से जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सुबह सुबह वो तैयार होकर के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें जिताएं। चलिए आज उनसे हम मुखातिब होते हैं, उनसे बातें करते हैं कि आखिर किन नए वादों को पूर्णिया को दे रहे हैं, जनता से ऐसी क्या सी बातें रख रहे हैं और किस बातों को आधार बना करके वो जनता से अपील कर रहे हैं। अब्दुल सुभान जी, आवाज 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। सुबह सुबह तैयार होकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में पूर्णिया के लिए क्या आप वादे कर रहे हैं लोगों के बीच मिल करके? मैं पूर्णिया का कुछ दिन तक यहाँ घूमा हूँ, गली गली चौक चौराहा जो देखा है पूर्णिया की हालात। पूर्णिया सदर का जो सबसे ज़्यादा समस्या है जल जमाव का, सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव। उसके बाद जो है आज तक सुनते आए हम लोग कि रोड में गड्ढा होता है, लेकिन देखा कि यहाँ गड्ढे में रोड, ये सब बहुत बड़ा समस्या है। रोड का यहाँ बहुत बड़ा है, पानी जल जमाव का। दूसरा देखिए यहाँ से वहाँ तक कोई पोल दिखाई दे रहा है, ये रोड की हालात है, सामने सब कुछ दिख रहा है। कभी कभी तो देख कर रोने का मन करता है कि ये जो है पिछले 15 साल के कार्यकारिणी उन्होंने क्या किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। मेरा 4 मुद्दा है, उस पर मैं काम करूंगा। पहला जल जमाव के लिए, दूसरा रोड, तीसरा बिजली, चौथा जो है रोजगार के लिए योजना बनाएंगे। जहाँ तक अन्य पार्टियों की बात करें तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं, राज्य स्तर पर भी मैनिफेस्टोज है। चूँकि हम पूर्णिया की सिर्फ बात करेंगे, पूर्णिया सदर की बात करेंगे, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं शुरू से रही हैं और बीजेपी के विधायक रहे हैं यहाँ पर लगातार। वो 2 बार यहाँ पर से बीजेपी की जो सरकार, हालांकि ऐसे तो 4 और 5 टर्म हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, क्या परिवर्तन यहाँ का जो है किस तरह का लग रहा है कि क्या लहर इस बार परिवर्तन की है? जनता बदलाव चाह रही है, जनता की विचार बदल चुकी है, जनता ठगी जा चुकी है। अब जनता ठगने के मूड में नहीं है। जनता को एक नया चेहरा चाहिए और नया विकास चाहिए, नया सोच के साथ नया विकास चाहिए। कहा जा रहा है कि आप लोग विशेष करके जो महिलाएं हैं यहाँ की और यहाँ का जो शिक्षा का व्यवस्था रहा है, ड्रेनेज एक समस्या रहा है, तो पिछले 10 साल में यहाँ पर आपके मुताबिक किस हिसाब से काम होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? पिछले 10 साल में जो है सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्णिया सदर मेन टाउन में आता है। पूर्णिया के जो सबसे हालात ख़राब है, इसके रोड का काम होना चाहिए था, नाले का काम होना चाहिए था। सबसे पहले रोड, नाला, किसी भी बस्ती को बसने के लिए सबसे पहले होता है पानी का व्यवस्था पीने का, दूसरा रोड, तीसरा नाला और चौथा बिजली। ये तो सरकार की तरफ से तुरंत योजना मिलना चाहिए। ये योजना है भी कि एक मकान अगर बन जाए तो उसको गवर्नमेंट जो है रोड, नाला, बिजली जो हम लोग रजिस्ट्री करते हैं उसका पे करते हैं, रोड नाला का पैसा पे करते हैं, बिजली का पैसा पे करते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर एक मकान भी बीच खेत में बन जाए तो वहाँ तक ये जो है नगर निगम का सुविधा वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लाखों जनता है, नगर निगम के नाम से कुछ भी यहाँ नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है नगर निगम के लिए और यहाँ की सरकार के लिए। महागठबंधन और एनडीए, मुख्य रूप से बिहार में 2 जो है दलों में ज़्यादा टक्कर है। सभी दल बटे हुए हैं इसी 2 गठबंधन में। लेकिन BJJD की जहां तक बात करें, आपका जो दल है, अगर आप जीतते हैं, जनता आपको चुनती है यहाँ से, तो किस समीकरण में आप जाएंगे? महागठबंधन समीकरण में जाएंगे या एनडीए? कुछ तो आपका परिप्रेक्ष्य होगा इसमें। देखिए, कहीं तो कहीं चुनना पड़ेगा, लेकिन चुनने के लिए हम जो जनता जो चुन के हमको लाएगी, जनता से पूछेंगे किसके साथ जाना चाहिए, जनता बताएगी, हम उसी के साथ जाएंगे।
चलिए, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नेताजी सारा चीज़ जनता पर छोड़ रहे हैं। हालांकि इनका जो है फोकस जो है पूर्णिया का विकास, जो ड्रेनेज की समस्या रही है, जल जमाव का समस्या, रोड की समस्या, जो मूलभूत समस्याएं हैं पूर्णिया सदर में, उनको ये मुख्य रूप से फोकस करेंगे, जैसा इनका ये वादा है। और जहां तक इनके भविष्य की बात है, चूंकि महागठबंधन और एनडीए ये दो दलों के बीच ही मुख्य रूप से जो है सीधी टक्कर है बिहार में, तो जनता ही तय करेगी नेताजी का गठबंधन नया क्या होगा, किस सरकार में वो शामिल होंगे। मैं जानना चाहता हूं पूर्णिया के विधायक से, पूर्णिया के सांसद से और नगर निगम से कि क्या आपके पास स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ड्रेनेज और सीवेज का कोई स्मार्ट प्लान है और ब्लूप्रिंट है, तो इस चुनाव में वो सार्वजनिक करें। आज जनता के बीच अली खान जी एक सवाल है आपसे कि आप शिक्षाविद हैं पूर्णिया के, काफ़ी पुराने समय से जो है आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और यहाँ पर शिक्षा का प्रसार में आपका शुरू से रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप एक्टिव रहे हैं। अब्दुल सुभान जी के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे इनके तरफ से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपका सवाल था कि मैं शिक्षाविद हूँ, तो मैं शिक्षाविद होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत का भविष्य शिक्षित हो, और उसी शिक्षा को लेकर आज मैं सुभान जी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ, क्योंकि हमें सुभान जैसा नेता चाहिए, और नेता नहीं, सुभान जैसा बेटा चाहिए, सुभान जैसा भाई चाहिए, जो समाज को ब्लूप्रिंट दे, जो चुनाव लड़ने के पहले ब्लूप्रिंट लेकर आया है। नेता चुनावी मैनिफेस्टो तो बनाते हैं, आप पत्रकार हैं, आप पूर्णिया की सदर विधानसभा के गली कूचे से आप परिचित हैं, मुझे बताइए क्या कहीं पर आपको दिखा कि मैनिफेस्टो का एक भी कॉलम पूरा किया गया है? नगण्य रहा है आपके मुताबिक? आप एक भी कॉलम पूरा होता दिख रहा है? मैं आपको बता दूं, पूर्णिया विधानसभा में 1372 रोड ऐसे हैं जहां पर अभी ईटा सोलिंग नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन गली से लेकर सड़क से लेकर जो आपका पीछ है, आरसीसी है, सब मिलाकर तकरीबन 62,000 से ज़्यादा सड़कें हैं, और अभी तक उसमें 36,000 से ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जहां पर ईट सोलिंग नहीं हुआ है। इसको आप विकास कहते हैं? तो अब विकास चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार का कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास? और आपके प्रत्याशी इन सब चीज़ों में ये आपको भरोसा है कि ये आगे चीज़ पूरी की जाएगी? भरोसा ही नहीं, अटूट विश्वास है। ये पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया का नेता नहीं है। अंत में जनता से आप आवाज़ 24 के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि एक दिन का समय और रह गया है और उसके बाद पूर्णिया में वोटिंग है? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, अब तक आप ठगते आए हैं, आपकी वोट बहुत कीमती है। मैं ये नहीं कर रहा मुझे वोट दें, जो लगे आपके विकास कर सकता है, आपके विश्वास को जीत सकता है, आपके साथ आके बैठ सकता है, आपकी समस्या को सुन सकता है, आपकी समस्या का हल कर सकता है, वोट उसी को दे। जो लगे आपको सही, आपके लिए सही होंगे, उसी को वोट दें। आपकी वोट बहुत कीमती है। 5 साल आप अगर चुन के सही आदमी लाएंगे तो 5 साल आपको राहत मिलेगी, नहीं तो 5 साल तकलीफ में आप रहेंगे। जीत आपकी है, हार आपकी है। 5 साल के राहत और भरोसे की बात को करके नेताजी से हम जो है इनकी बातों का जो है एंडिंग कर रहे हैं, और नेताजी का यही कहना है कि विश्वास और भरोसा ही मूलभूत जो है आधार होता है किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी और खुद प्रत्याशी के लिए भी। तो जनता इस पर कितना विश्वास करती है ये वोटिंग के दिन पता चलेगा, और हमारे तरफ से नेताजी को बहुत बहुत शुभकामना। आवाज़ 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, आप बने रहें। नमस्कार। जले से बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। क्या भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला।